पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग ये बुकिंग फॉर्म बनाए थे और कोर्सल को हमने जो है कि डायनामिक किया था। कोर्सल मैनेजमेंट और बुकिंग फॉर्म हम लोगों ने बनाया था और हमें जो है कि बुकिंग भी यहाँ पे हमारी रिसीव हो रही थी। अब आज के पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इन सारे पेजेस को भी हमें बनाने हैं। तो ये जो है कि रीडायरेक्ट कर रहा है अबाउट डॉट एच टी एम एल। तो हमें सारी ये 9 बार जो है इसको पीएचपी में जो है कि कन्वर्ट करना पड़ेगा सारे पेजेस को। और जो हम लोगों ने टेम्पलेट डाउनलोड किया था और यहाँ हम लोगों ने जो है कि नोटपैड प्लस प्लस में इसको इंपोर्ट किया है, ये सारी फाइलें जो है कि हम लोग अपने मेन प्रोजेक्ट में डालेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले हमारा जो है कि 9 बार है, फुटर है, 9 बार, फुटर और हेडर, ये हमारा जो है कि रूट फोल्डर में है। यहाँ पे देखेंगे तो कार रेंटल में फुटर है, हेडर है और 9 बार है, जो हमारे फ्रंट एंड में यहाँ पे शो कर रहा है। तो इन सब को जो है कि हमें जितना भी डॉट एच टी एम एल फाइल्स हैं उनको हम लोगों को क्या करना है कि डॉट पी एच पी में कन्वर्ट कर देना है। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं या एआई के थ्रू भी। तो ये बहुत आसान है। आप यहाँ पे जाएंगे और इंडेक्स डॉट पी एच पी करेंगे, इनको भी इंडेक्स डॉट पी एच पी, सॉरी, यहाँ पे एच टी एम एल जहाँ जहाँ है वहाँ पे पी एच पी कर देंगे। और आप इस तरह भी जाके और जहाँ डॉट एच टी एम एल है वहाँ पे उसको जो है कि डॉट पी एच पी में कन्वर्ट कर देंगे। अब सारा हमारा जो है कि डॉट पी एच पी में कन्वर्ट हो गया। फुटर में भी कुछ लिंक हैं जहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है कि यहाँ पे जो जो पेजेस नहीं हैं तो वो पेजेस हम ले लेंगे और यहाँ पे जो है अबाउट डॉट पी एच पी कार्स का है तो कार्स डॉट पी एच पी यहाँ से उठा लेंगे हम। और कार टाइप्स हैं तो अगर कार टाइप्स के पेजेस नहीं बने हुए हैं तो कार टाइप्स के पेजेस नहीं बने हैं वो हम लोग जो है कि बाद में बना लेंगे। टीम पीएचपी का है तो टीम पीएचपी यहाँ से जो है हम लोग लेंगे और टीम पीएचपी यहाँ पे लगा देंगे। इसी तरह, सॉरी, ये जो है टीम पीएचपी हो गया। कंटेक्टस है तो कंटेक्टस यहाँ से उठाकर कंटेक्ट डॉट पीएचपी हम लोग कर लेंगे। इसी तरह जहाँ जहाँ ये जो है कि हैश का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग जो है टर्म्स एंड कंडीशन है तो टर्म्स पीएचपी कर देंगे। टर्म्स डॉट पीएचपी। तो इस तरह से हमारे सारे पेजेस अब जो है, अब देखिए यहाँ अबाउट डॉट पीएचपी खुलने लगा। इसी तरह सर्विसेज है, सर्विसेज डॉट पीएचपी खुलने लगा। पर अब ये पेज अभी फंक्शनल नहीं है। मैंने जो है कि एग्जाम्पल के तौर पे सारा जो है कि अबाउट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, अबाउट पेज जो है कि अबाउट डॉट एच टी एम एल का पेज लेंगे और टॉप बार स्टार्ट,
और यहाँ से जो हेडर स्टार्ट हो रहा है हमारा, हेडर के यहाँ से हम लोग सारा ये कॉपी करेंगे और बैनर एंड, फुटर से, फुटर जहाँ तक स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक जो है कि हम लोग कॉपी करेंगे और ये सारा कुछ जो है यहाँ तक पेस्ट कर देंगे। अब जब आप विजिट करेंगे about.php पे तो हमारा अबाउट सेक्शन भी यहाँ पे आ गया। अब जो मैंने इंक्लूड बनवाया था आप लोगों से, उनके प्रॉफिट आपको मिलने वाले हैं। अब जैसे देखिए कार फीचर्स एंड रेंटल, अब ये सिमिलर है, तो हम लोग जब एक बार इस चीज़ को यहाँ पे इंडेक्स में जब इसको डायनामिक बनाएंगे तो सेम इंक्लूड को उठाकर हम लोग हर पेज में जहाँ जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ वहाँ वो जो है कि हम लोग पेस्ट कर देंगे, तो हमारा समय बचेगा। तो ये हमारा PHP हो गया। अब सर्विस पेज को भी हम लोग जो है यहाँ से उठाकर पहले सारा पेज हम लोग क्रिएट कर लें, फिर जो है इसको डायनामिक बनाएंगे। तो हमारा जो है कि 9 बार हीरो स्टार्ट, हेडर स्टार्ट के यहाँ से ये जो है कि हम लोग सारा कॉपी करेंगे सर्विसेज का, और सर्विसेज सेक्शन में हम लोग ये हमारा जो है कि देखते हैं सर्विसेज पेज हमारा रूट फोल्डर में है कि नहीं। तो सर्विसेज का सेक्शन हमारे रूट फोल्डर में नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि अबाउट को ही आप लोग क्या करिए, एक डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए और इसको रीनेम करिए और इसको करिए service.php, क्योंकि यहाँ पे हमारा हेडर 9 बार हेडर config.php जो है कि ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमें जो है कि आसानी होगी अपने पेज को, क्योंकि सिमिलर वर्क सिमिलर इंक्लूड सारे में रहेंगे, जो हेडर फुटर है 9 बार है। तो इस तरह से हमारा सारा पेज जो है बार बार हमें ये फुटर और कन्फिग और हेडर को जो है कि हमें बार बार कॉपी करके यहाँ पे नहीं डालना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये सर्विस का पेज भी कंप्लीट हो गया। अब जो है हमारा नेक्स्ट पेज जो है blog.php है। तो अब यहाँ पे हम जो है blog.html को जो तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पेज जो हमारा है blog.html है, तो हम लोग जो है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी से पहले यहाँ ब्लॉग PHP ऑलरेडी मैं एक फाइल दे रखा है, तो आप इसको जो है यूज कर सकते हैं, नहीं तो डुप्लीकेट करके जो ऑप्शन मैंने बताया था उस तरह से आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमें हेडर स्टार्ट से शुरू करना है, और मैं बताता हूं कि हेडर स्टार्ट क्यों जो है कि लेना है। अब यहाँ पे हम लोग जो है कि इसको यहाँ तक पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो हेडर है, हेडर स्टार्ट इस वजह से हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हर पेज में जब आप देखेंगे तो ये जो सेक्शन दिख रहा है ये हमारा हेडर का सेक्शन है। ये जो ब्रेड क्रम
इसको ब्रेड का क्रम बोला जाता है, इसको ब्रेड क्रम बोला जाता है। तो ये हमारा वो सेक्शन है जो हर पेज में दिखेगा। आप अबाउट में भी जाएंगे तो दिखेगा, सर्विस में भी जाएंगे तो दिखेगा, और ब्लॉग में भी। तो अब जो है कि हमारे और फीचर्स हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग जो है कार रेंटल है, ब्लॉग हम लोगों ने बना लिया। कार HTML को जो है कि हम लोग एक पेज बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी का जो है एक कॉपी बनाएंगे सर्विस PHP का, और क्या नाम है पेज का, तो car.html, तो cars.php हम लोग कर देंगे। और ये कॉपी यहाँ पे करके, और हेडर स्टार्ट के यहाँ से लेके बैनर इन तक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर फीचर्स है, कार्स है, टीम्स है, टेस्टिमोनियल है, 404 है। तो हमें कार्स का हमारा पेज बन गया। अब हमें जो है कि फीचर्स PHP बनाना है, तो फिर हम लोग कार्स को ही डुप्लीकेट करेंगे, और feature.php को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग फीचर्स PHP पे जाएंगे, और हेडर स्टार्ट से लेकर और बैनर एंड तक ये हम लोग यहाँ तक पेस्ट कर देंगे इसको। अब हमारा फीचर PHP भी एक्टिव हो गया, कार्स भी एक्टिव हो गया। टीम PHP हमारा अब बनाना बाकी है। तो टीम PHP के लिए हम चलिए जो सिमिलर पेज है उसी को हम लोग कॉपी करते हैं, और फिर टीम PHP उसका नाम देंगे, और यहाँ से टीम PHP का जो सेक्शन है हेडर स्टार्ट से और टीम एंड तक पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद हमारा टीम PHP भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है टेस्टिमोनियल। तो टेस्टिमोनियल के लिए हम लोग फिर टीम PHP का एक कॉपी बनाएंगे, और उसका नाम देंगे टेस्टिमोनियल PHP। तो ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा contact.php बचा है। तो contact.php को हम लोग क्या करेंगे कि सर्विस या कोई भी जो सिमिलर पेज है उसको हम लोग कॉपी करके एक उसकी कॉपी बनाएंगे, और फिर जो है कि contact.php उसका नाम देंगे,
और नाम देने के बाद फिर यहाँ से contact.html को कॉपी करेंगे। कहाँ से? तो ये हमारा हेडर स्टार्ट है और कंटेक्ट एंड तक इसको जो है कॉपी करके और हम लोग फिर से पेस्ट करेंगे बैनर एंड तक। तो हमारा contact.php भी कंप्लीट हो गया। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि अब हमने इस पूरी वेबसाइट को कंप्लीट बना लिया है, इस पूरी स्टैटिक वेबसाइट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जो है कि हमारा बुकिंग फॉर्म एक्टिव है, कोर्सल हमने डायनामिक बना लिया है, बाकी सारे पेजेस को हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे .php में कन्वर्ट करके और पेजेस को ऐड करके बना लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? कॉन्टेक्ट अस को जो है कि फंक्शनल करना। यहाँ पे जो बुकिंग फॉर्म है, इस फॉर्म में हम लोग जो है कि ईमेल सेंडिंग का ऑप्शन लगाएंगे, ताकि कोई भी यहाँ पर जब मैसेज करे तो हमारे एडमिन पैनल में वो रिसीव हो, एक कॉपी आपको चली जाए, एक कॉपी क्लाइंट को चली जाए। तो इस तरह से ये जो है कि हमारा जो मैंडेटरी होता है कॉन्टेक्ट अस, उसको फाइनल करेंगे। मैप भी लगाना हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से मैप को डायनामिक करना है। तो हमारा ये जो है कि कॉन्टेक्ट अस पूरा हो जाएगा। तो दो चीज़ें जो मेन कंपलसरी हैं, बुकिंग फॉर्म और कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद पेज का जो सिस्टम है, जैसे हम लोगों ने कोर्सल को डायनामिक बनाया था, उसी तरह से हम लोग सारे पेजेस को जो है अपने डायनामिक बनाएंगे। वो प्रोसेस भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और देखेंगे किस तरह से ब्लॉग पेजेस बनाते हैं, किस तरह से उनके डिटेल्स पेजेस बनाते हैं। मतलब ये टोटल जो वीडियो है कंप्लीट इस वेबसाइट को फंक्शनल बनाएगी और एक फुल टू प्रोजेक्ट ये आप लोगों के लिए होने वाला है। तो इसका कोई भी सीरीज आप लोग मिस नहीं करिएगा। एंड में हम इसको जो है कि लाइव सर्वर पे अपलोड भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।